हेलो एवरीवन। पूर्व लेक्चर में पढ़ी जे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर रे आमे केमिकल रिएक्शंस गुडिकर रेट किपरि कैलकुलेट करबा ता विषय रे पढ़ी था। तो पूर्व लेक्चर रे आमे रेट किपरि कैलकुलेट करा जाए ताको भी पढ़ी डेल्टा सी बाय डेल्टा टी आउ रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन भी आमे देखिथिले। यूनिट टाइम रे माने गोटे सेकेंड किबा गोटे मिनिट रे जो कॉन्सेंट्रेशन रे रिएक्टेंट किबा प्रोडक्ट रो चेंज होता है ड्यूरिंग रिएक्शन ताको कहा जाए रेट ऑफ रिएक्शन। तो पूर्व लेक्चर रे हमें रेट ऑफ रिएक्शन कहा को कहा जाए, जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली मोर स्टूडियो रास्ता साइड रे तो टे साउंड आसी जाए से बेले बेले मत स्किप करिया पड़े। तो पूर्व लेक्चर रे हमें रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन पढ़ी थिले आउ रेट ऑफ रिएक्शन किपरि कैलकुलेट करा जाए ताको पढ़ी थिले। बुझिला डेल्टा सी बाय डेल्टा टी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम बा टोटल टाइम। बुझिला आज हमें रेट ऑफ रिएक्शन विषय रे आउ किछि इंपोर्टेंट जिंस शिखिया पई चेष्टा करिवा। बुझिला किछि इंपोर्टेंट जिंस मु एठी लिखिछि तीनोटी पॉइंट आउ गोटे दुटा पॉइंट अच्छी हमें नेक्स्ट स्लाइड रे पढ़ा। बुझेगा देखो ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। रेट अनुसार रेट माने कौन स्पीड रेट अनुसार केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स रोटे। बुझेगा केमिति गोटे होची वेरी फास्ट रिएक्शन आउ गोटे होची वेरी स्लो रिएक्शन आउ गोटे होची मॉडरेट रिएक्शन किमा ताको स्लो रिएक्शन कहि परिबा। बुझेगा रेट माने कौन स्पीड स्पीड अनुसार आम केमिकल रिएक्शन को टोटल तीनोटी टाइप रे डिवाइड करि परिबा। वेरी फास्ट रिएक्शन जोटा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे ही जाउतबो, गोटे भी सेकेंड नो नथिबो, गोटे सेकेंड पूर्वर कंप्लीट ही जाउतबो। बुझेला जेमिति हमर हां NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 दिए। बुझेला आयोनिक रिएक्शन ये कौन करे 10 टू द पावर -6 सेकेंड रे कंप्लीट हो जाए, गोटे सेकेंड भी नहीं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे कंप्लीट हो जाए। बुझेला तो जो रिएक्शंस गुडी को बहुत स्पीड होता है गोटे सेकेंड पूर्वर हो जाए ताको हमें कहता हूँ वेरी फास्ट रिएक्शन। बुझेला और वेरी स्लो रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन लुहारे कण की लगिबा कौन एटा भी गोटे केमिकल रिएक्शन आउ ये केमिकल रिएक्शन गोटे मिनिट किंबा गोटे घंटा किंबा गोटे दिन रे होता है ना मास टाइम नहीं था 3 मास 4 मास 5 मास 6 मास टाइम नहीं जाए लुहारे कण के लगिया पाई। तो ये केमिकल रिएक्शन टी बहुत स्लो होची। बुझेला तो हमें कौन कहबा याकू वेरी स्लो रिएक्शन। बुझेला आ गोटे होची मॉडरेट रिएक्शन जे ठीक ठाक फाइनाइट टाइम नहीं थे गोटे मिनिट 5 मिनिट 10 मिनिट। बुझेला गोटे घंटा 2 घंटा एमती जो फाइनाइट टाइम रे ठीक ठाक टाइम रे जो रिएक्शंस टी कंप्लीट होता है ताको कहा जाए मॉडरेट रिएक्शन। बुझेला तो जो रिएक्शन टी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बुझेला रिएक्टेंट देले प्रोडक्ट रेडी। बुझेला रिएक्टेंट देबा मात्र के प्रोडक्ट रेडी बहुत फास्ट जो रिएक्शन होता है ताको कहा जाए वेरी फास्ट रिएक्शन और बहुत लेट रे जो रिएक्शन होता है ताको कहा जाए वेरी स्लो रिएक्शन। बुझेला और जो रिएक्शंस गुडिकर स्पीड ठीक ठाक थाए जो केमिकल रिएक्शंस गुडिकर स्पीड ठीक ठाक थाए फाइनाइट टाइम नहीं था गोटे घंटा 2 घंटा भितर मैक्सिमम कंप्लीट हो जाती से रिएक्शन गुडिक आम कही था स्लो रिएक्शन किंबा मॉडरेट रिएक्शन। बुझेला तो वेरी फास्ट रिएक्शन रो एग्जांपल जदि आम देखिबा जते भी आयोनिक रिएक्शन अछंती एसिड बेस रिएक्शन अछंती एगुडा सब कौन वेरी फास्ट रिएक्शन रिएक्टेंट देबा मात्र के प्रोडक्ट तैयारी हो जाते। बुझेला एग्जांपल NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3 एटा कौन वेरी फास्ट रिएक्शन रो एग्जांपल। बुझेला आउ वेरी स्लो रिएक्शन तो रस्टिंग ऑफ आयरन। बुझेला जदि गोटे रिएक्शन टी कंप्लीट हेबा पई गोटे सेकेंड भी टाइम नौनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड रे हो जाउची 10 टू द पावर -6 सेकेंड रे जेमती कंप्लीट हो जाउची ये तार रेट हमें कैलकुलेट करि परिबा कि ना। रेट ऑफ रिएक्शन रो डेफिनेशन कौन यूनिट टाइम रे रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रे केते चेंज होईची
हाँ कि नहीं आउ ये तो यूनिट टाइम ही नौनी 10⁻⁻6 सेकेंड रे कंप्लीट हो जाउची गोटे सेकेंड पूर्व कंप्लीट हो जाउची तो एमिति रिएक्शन रो माने वेरी फास्ट रिएक्शन रो रेट डिटरमाइन करबा प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह बुझेला तो वेरी फास्ट रिएक्शन रो हमें रेट डिटरमाइन करि परिबा नाही प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नुह बुझेला और वेरी स्लो रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन मासो 6 मास 7 मास 8 मास टाइम नहीं जीवो एते स्लो रिएक्शन एते स्पीड कम बुझेला तो आमे जदि पर सेकेंड चेंज जदि कैलकुलेट करिबा किंबा पर मिनिट जदि चेंज कैलकुलेट करिबा ताले कौन आसीबो ना के बराबर हाँ कि नहीं माने एग्जांपल स्वरूप तुम भाभी नियो मोर हाइट 5 फुट 6 इंच या 5'7" है मु जीवन काल मध्य मोर हाइट हम मोर केते 5 फुट 6 इंच बुझीगला तो जदि मु पर सेकेंड मोर हाइट केते बढ़ी कैलकुलेट करी ताले कौन आसीबो ना के बराबर आशा करछि बुझी पारथु बुझीगला मु सपोज 60 या 65 एज पर्यंत बंचीबी तो 60 रु 65 मोर लाइफ स्पैन भितर मोर हाइट सपोज 5 फुट 6 इंच बुझीगला तो पर सेकेंड मोर हाइट केते बढ़ी जो कैलकुलेट करी ताले कौन आसीबो ना के बराबर ठीक से ही 6 मास 7 मास रे रिएक्शन टी होउची तो पर सेकेंड जदि मु कैलकुलेट करी चेंज माने रेट जदि कैलकुलेट करी कौन आसीबो ना के बराबर बुझे होची तो वेरी स्लो रिएक्शन रो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह कैलकुलेट करिवा बुझियला रेट तो वेरी फास्ट रिएक्शन किंबा वेरी स्लो रिएक्शन रो आमे रेट डिटरमाइन करि पारु नाही बुझियला प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह तो ओनली स्लो रिएक्शन किंबा मॉडरेट रिएक्शन रो आमे रेट कैलकुलेट करि पारि थाउ बुझेला कहीं ये गोटे फाइनाइट टाइम नहीं था ठीक ठाक टाइम नहीं था जार रेट कैलकुलेट करवा संभव बुझीगला देखो एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ एमोनिया सिंथेसिस बुझीगला N2 + 3H2 2NH3 बुझीगला एडी कौन हो दीटी नाइट्रोजेन परस्पर सहित ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कनेक्ट होगी अच्छा बुझीगला आउ हाइड्रोजेन गोटे बॉन्ड द्वारा अटैच होगी अच्छी एटा हूँ रिएक्टेंट साइड एटा हूँ प्रोडक्ट साइड ए रिएक्टेंट साइड रे कौन हो बॉन्ड्स ब्रेक हो बुझेला और प्रोडक्ट साइड रे कौन हो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होउछंती बुझेला एटा कोई तो केमिकल रिएक्शन कहती केमिकल रिएक्शन रे कौन हुए रिएक्टेंट साइड रो बॉन्ड ब्रेक हुए आउ प्रोडक्ट साइड रे न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए बुझेला आउ आयोनिक रिएक्शन रे कोनोसी प्रकार बॉन्ड ब्रेक हेई न थाए बुझेला तो केमिकल रिएक्शंस एटा तो आयनिक रिएक्शन नो तो केमिकल रिएक्शन रे कोन हेते ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हेते ए बॉन्ड गुडा ब्रेक हबो आ न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हबो तो गोटे फाइनाइट टाइम नहीं थाए ठीक ठाक टाइम नहीं थाए जहार रेट कैलकुलेट करी हबो वेरी फास्ट रिएक्शन भी नुह कि वेरी स्लो रिएक्शन भी नुह बुझेला तो इट टेक्स फाइनाइट टाइम ये गोटे फाइनाइट टाइम नहीं थाए सो रेट कैन बी डिटरमाइन तो आमे रेट कोन करि परिबा कैलकुलेट करि परिबा पर सेकेंड किंबा पर मिनिट आमे कोन करि परिबा चेंज कैलकुलेट करि परिबा कंसंट्रेशन रो रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट बुझियला तो आमे पढिथिले जे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर रे आमे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैलकुलेट करिया पई सिखि थाउ किंतु वेरी फास्ट रिएक्शन रो भी नुह वेरी स्लो रिएक्शन रो भी नुह ओनली मॉडरेट रिएक्शन रो आमे रेट कैलकुलेट करि परिबा बुझियला तो गोटे पॉइंट लेखो एठी आशा करछु बुझि पारथिबो इजी थिला तो गोटे पॉइंट लेखो एठी in this chapter we will study to measure the rate of moderate chemical reactions only बुझियला रीजन तो माने बुझ जाइछो प्रैक्टिकली पॉसिबल नुह तो हमें कौन करिबा सो
in this chapter we will study to measure the rate of moderate chemical reactions only. Moderate chemical reaction हो slow reaction हो दीटा एका जिनस बुझिला only moderate chemical reaction किबा slow reaction रो हमें कैलकुलेट करि परिबा रेट बुझिला देखो आशा करूँ एटा तो बुझ जाइथिबो एबे हमें रेट ऑफ रिएक्शन किपरि कैलकुलेट करथो पूर्व लेक्चर रे पढिथिले डेल्टा सी बाय डेल्टा टी डेल्टा सी किपरि कैलकुलेट करथले फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम जाको हमें डेल्टा सी बाय डेल्टा टी लेखुथिले आउ रेट जते बेले हमें रिएक्टेंट रो कैलकुलेट करथले कोन आस्तला नेगेटिव रे वैल्यू आस्तला आउ रेट जते बेले हमें प्रोडक्ट रो कैलकुलेट करथले सते बेले तारो रेट रो वैल्यू कोन आस्तला पॉजिटिव रे आस्तला आउ मु कहिथिले नेगेटिव पॉजिटिव रो कोनोसी मीनिंग नाही ओनली से न्यूमेरिकल्स वैल्यू जो थाए नंबर ताकू हमें रिएक्टेंट रो रेट किमा प्रोडक्ट रो रेट कहि थाउ साइन माने रेट रे जो साइन थाए नेगेटिव किमा पॉजिटिव सीए ओनली बतई थाए टाइप ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन बुझेला कंसंट्रेशन रे किपरि चेंज होछि ता बतई थाए रेट रे नेगेटिव साइन आसीगला माने आमे जानि जाऊ जे जहारो रेट आमे कैलकुलेट करूछु ताहारो कंसंट्रेशन रे डिक्रीज होछि आ कंसंट्रेशन रे डिक्रीज कहार होई थाए रिएक्टेंट रो माने रेट रे नेगेटिव वैल्यू आसीगला माने नेगेटिव साइन आसीगला माने आमे जानि जाऊ जे ये एक रिएक्टेंट अटे यह एक रिएक्टेंट रो रेट अटे आ रेट रे पॉजिटिव साइन आसीगला माने आमे जानि जाऊ जे ये एक प्रोडक्ट रो रेट अटे बुझेला तो साइन रो खाली माने एति कि सी टाइप ऑफ चेंज बतैबो जहारो आमे रेट कैलकुलेट करूछे तारो कंसंट्रेशन रे किपरि चेंज होछि डिक्रीज होछि कि इंक्रीज होछि आ डिक्रीज और इंक्रीज टाइप ऑफ चेंज को हमें देखि के जानि जाऊ जे यह एक रिएक्टेंट अटे कि प्रोडक्ट अटे जहारो रेट हमें कैलकुलेट करूछे से रिएक्टेंट कि प्रोडक्ट हमें साइन देखि के जानि पार बुझिला एति कि जिंस हमें पढिथिले बुझि परछो ना तो फर्स्ट पॉइंट देखो सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करबा सिखिथिले एबे हमें किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें डिस्कस करबा बुझिला रेट विषय रे रेट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी यस आइदर केमिकल रिएक्शन होबो नहले होबोनी जदि केमिकल रिएक्शन होबोनी रिएक्टेंट गुडी को परस्पर सहित जदि रिएक्ट करिवेनी ताले रेट कोन होबो जीरो जदि केमिकल रिएक्शन टी होबो ताले गोटे पॉजिटिव वैल्यू आसीबो रेट रो बुझेला किंतु रेट केबे नेगेटिव हे परिबो कि ना आइदर जीरो होबो नहले पॉजिटिव होबो नेगेटिव केमती होबो बुझेला इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव एक कथा आइदर केमिकल रिएक्शन होबो माने पॉजिटिव वैल्यू आसीबो नहले केमिकल रिएक्शंस होबो नाही माने आपस रे रिएक्ट करिवेनी रिएक्टेंट गुडी को त माने जीरो होबो रेट बुझिला किंतु केबे जीरो केबे नेगेटिव होबो कि ना केबे भी नेगेटिव होबो नाही 2 नंबर पॉइंट देखो साइन ऑलवेज रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिएक्शन टाइप ऑफ चेंज माने कंसंट्रेशन रो माने रिएक्टेंट किबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रे ड्यूरिंग रिएक्शन टाइप ऑफ चेंज बतई थाए माने इंक्रीज होउची कि डिक्रीज होउची बुझिला ड्यूरिंग रिएक्शन रिएक्टेंट किबा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रे इंक्रीज होउची कि डिक्रीज होउची बुझिला टाइप ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विषय रे बतई थाए के साइन कहारो साइन रेट रो साइन बुझिला एटी लिखि नियो साइन ऑफ रेट ऑलवेज रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग रिएक्शन बुझिला आउ चेंज कोन हेतबो आइदर इंक्रीज हेतबो नले डिक्रीज हेतबो तो रेट रे जो साइन आसीथाय से साइन रो माने एतिकी ही जणै थाय सिए जे जहारो रेट हमें कैलकुलेट करूछे तार कंसंट्रेशन रे को टाइप रो चेंज होची आइदर इंक्रीज होची ना डिक्रीज होची जदि नेगेटिव वैल्यू आसीबो ताले डिक्रीज होची कंसंट्रेशन रे बोली कि जानिबा हमें आउ जदि पॉजिटिव वैल्यू आसीबो रेट रे ताले कोन करबा पॉजिटिव साइन आसीबो ताले हमें जानि जिबा जे इंक्रीज होची कंसंट्रेशन रे आउ जदि डिक्रीज होतबो ताले एक रिएक्टेंट बोली हमें जानि जिबा आउ जदि इंक्रीज होतबो ताले एक प्रोडक्ट बोली हमें जानिया बुझिला तो नेगेटिव साइन रेट रे थिले हमें जानि जाऊ जे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन
नेगेटिव साइन जदि आसला रेट रे ताले हमें जानी जाऊ जे कंसंट्रेशन रे डिक्रीज होउछ जहार रेट आम कैलकुलेट करुचे बुझेगा आउ एक रिएक्टेंट अटे आ जब पॉजिटिव आसीना ताहले हमें जानी जाऊ जे जहार रेट आम कैलकुलेट करुचे तार कंसंट्रेशन रे इंक्रीज होउछ ड्यूरिंग रिएक्शन बुझेगा 2-3 थर रिपीट करके जणेदेली आशा करुचे बुझी पारथिबो बुझेगा तो देखो 3 नंबर पॉइंट इन ए केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट बुझेगा ध्यान देकी शुणव व्हिच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुझेगा देखो बहुत आराम से बुझा ये पॉइंट आ बुझा निहाती दरकार गोटे केमिकल रिएक्शन रे रिएक्टेंट भी प्रेजेंट थांती प्रोडक्ट भी प्रेजेंट थांती आउ मोर देन वन रिएक्टेंट भी प्रेजेंट थांती बुझेगा मोर देन वन रिएक्टेंट भी प्रेजेंट रही पारती जेमिति A+2B गिव्स 3C एटी दुईटी रिएक्टेंट अछंती कि नहीं दुईटी रिएक्टेंट अछंती बुझेला तो इन ए केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट गोटे केमिकल रिएक्शन रो रेट तो गोटे बाहरियो केमिकल रिएक्शन रो रेट तो गोटे बाहरियो बुझेला आइदर 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड या 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड गोटे केमिकल रिएक्शन रो स्पीड केते माने परस्पर सहित रिएक्ट करिक रिएक्टेंट गुडी को केते स्पीड रे प्रोडक्ट बनाउछथि एडो कहबा हमें रिएक्शन रो रेट बुझेला तो रिएक्शन रो रेट तो गोटे बुझेला किंतु इंडिविजुअल रिएक्टेंट किंबा प्रोडक्ट रो रेट अलगा अलगा हे पारे गोटे केमिकल रिएक्शन रे बुझेला माने एटा जदि केमिकल रिएक्शन A+2B गिव्स 3C ताले A रो रेट इंडिविजुअली हमें जदि कैलकुलेट करिबा B रो रेट इंडिविजुअली हमें जदि कैलकुलेट करिबा C रो रेट इंडिविजुअली हमें जदि कैलकुलेट करिबा ताहले समान भी हे पारे आउ अलगा अलगा भी हे पारे आउ एहा डायरेक्टली डिपेंड करि थाए समान हेबो कि अलगा हेबो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माने जानि छ ना जेमिति एटी A+2B गिव्स 3C एटा गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रे प्रत्येक रिएक्टेंट सहित जो नंबर लगे कि थाए ताको कुआ जाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माने एटी A रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 1 किछि नै माने 1 B रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट केते 2 C रो केते सहित जोडी कि 3C माने 3 C रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 बुझेला रो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रो तो गोटे वैल्यू आसीबो चेंज इन कंसंट्रेशन अपन चेंज इन टाइम बुझेला किंतु आमे जदि इंडिविजुअल रिएक्टेंट किंबा इंडिविजुअल प्रोडक्ट रो आमे जदि रेट कैलकुलेट करके देखिबा ताहले अलगा अलगा आसी पारे आमे एग्जांपल द्वारा बुझिया पाई चेष्टा करिबा सपोज एटा होची गोटे केमिकल रिएक्शन आ ए रिएक्शन टी हेबा पाई 10 सेकेंड लागुछ बुझिला एटा गोटे केमिकल रिएक्शन आ ए केमिकल रिएक्शन टी हेबा पाई 10 सेकेंड लागुछ मोल कांसेप्ट रे आमे पढितबा फर्स्ट ईयर रे जे याकू आमे कहि परिबा 10 सेकेंड रे ए रो 1 मोल पार्टिसिपेट करूची B रो 2 मोल खर्च होउची आउ C रो 3 मोल फॉर्मेशन होउची बुझिला A रो 1 मोल B रो 2 मोल मिसी की C रो 3 मोल तैयारी करूछंती केते सेकेंड रे 10 सेकेंड रे बुझिला यार माने कोन सिंपली हमें कहि परिबा जे 10 सेकेंड भितरे A रो 1 मोल खर्च हेची B रो 2 मोल खर्च हेची आउ C रो 3 मोल फॉर्मेशन हेची माने आमे जदि गोटे बिकर रे A+2B गिव्स 3C ए रिएक्शन टी को करिबा आउ A रो 10 मोल B रो 10 मोल आउ C रो 10 मोल देई दबा सॉरी A रो 10 मोल आउ B रो 10 मोल देई दबा C तो तैयारी होबो ना T = 0 रे C प्रोडक्ट थिबो कि ना बुझियला तो इनिशियली प्रोडक्ट तो थिबोनी बुझियला 0 थिबो तो आमे जदि गोटे रिएक्शन करिबा गोटे बिकर रे आउ A रो 10 मोल आउ B रो 10 मोल देई दबा ताले 10 सेकेंड पर जदि देखिबा ताले A रो केते मोल बंचिथिबो गोटे मोल खर्च हो जाइथिबो 9 मोल प्रेजेंट थिबो माने 1 मोल चेंज इज बुझियला ठीक सही परी B रो जदि आमे देखिबा 10 सेकेंड पर
2 मोल खर्च हो जाइथिबो 10 मोल रु 2 मोल खर्च होइतो माने 8 मोल बचिथिबो माने केते चेंज होइछि 10 सेकंड रे यार 1 मोल यार 2 मोल बुझिला आउ यार केते 0 थिला 3 हो जाइथिबो ये 0 मोल प्रेजेंट थिबो यार 3 मोल फॉर्मेशन हो जाइथिबो बुझिला माने 10 सेकंड रे हमें कहि परिबा ए रो 1 मोल चेंज होउछि बी रो 2 मोल चेंज होउछि आउ सी रो 3 मोल चेंज होउछि यार डिक्रीज होउछि कंसंट्रेशन रे यार इंक्रीज होउछि बुझिला तो एठी हमें जदी रेट बाहर करबा ए रो केमती बाहर करबा चेंज अपॉन टाइम बुझिला तो 1 मोल चेंज होइछि टोटल टाइम केते 10 सेकंड रे -1/10 और रिएक्टेंट रो रेट केमिति बारे माइनस सिंबल रे बुझि परछो कि नहीं सेति पे माइनस सिंबल लगा हिच तो -1/10 अब यार 1 मोल चेंज हिच माने यार कंसंट्रेशन रे डिक्रीज होछि माइनस होछि बुझिला अब बी रो रेट केते आसीबो -2/10 10 सेकंड रे केते चेंज हिच 2 मोल बुझिला माने -2/10 चेंज अपॉन टाइम आउ यार प्लस सिंबल आसीबो रिएक्टेंट यार कंसंट्रेशन रे इंक्रीज होबो ये बढ़िबो तो प्रोडक्ट पई कोन आसे रेट रो सिंबल प्लस बुझिला आउ केते चेंज हेछि 3 मोल फॉर्मेशन हेछि 10 सेकंड रे 3 मोल हेछि केते सेकंड रे 10 सेकंड रे चेंज अपॉन टाइम तो 3/10 बुझिला एटा माइनस प्लस रो सिंबल खाली जणे थाई को टाइप रो चेंज होछि नले रेट तो हमें ए नंबर को देखि की ही जानो ए वैल्यू को देख के ही जानो तो यार केते आसिला -0.1 यार -2/10 माने कोन -0.2 यार +0.3 बुझिला तो ए रो रेट आसिला -0.1 बी रो रेट आसिला -0.2 सी रो रेट आसिला 0.3 प्लस रे बुझिला तो ए रो रेट बी रो रेट और सी रो रेट समान की ना यार 0.1 यार 0.2 यार 0.3 इंडिविजुअल रेट ऑफ ए इंडिविजुअल रेट ऑफ बी इंडिविजुअल रेट ऑफ सी समान नुह बुझिला आ जदि आउ टिके कंसंट्रेट करिके हमें देखिबा ताले सी रो रेट सबुटु बेसी बी रो रेट ताटु टिके कम ए रो रेट सबुटु कम केमती जानिले एटा तो प्रूव हे गला एग्जांपल रो किंतु हमें जदि देखिबा सी रो रेट सबुटु बेसी तो तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी सबुटु बेसी 3 बी रो रेट ताटू कम माने तार स्टोइचियोमेट्रिक भी सी रु टिके कम बी रो 2 ए रो रेट सबुटू कम ताहले हमें जदि कंसंट्रेट करके देखिबा ताहले ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबुटू कम तो एठो हमें जानी गले जे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करिताय के रेट इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बुझिला सेहि पे लिखि जेटी in a chemical reaction rate of individual reactant or product can be different बुझिला इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट माने समान भी हेई परंती ए तीनटार जदि स्टोइचियोमेट्रिक समान थांता ताले ताकर रेट समान आस न थांता कि निश्चित भाव में 1/10 1/10 1/10 आसता किंतु जेहेतु स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट ताकर रेट भी डिफरेंट आसला एटू हमें बुझी गले जे रेट इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करे आशा करछि बुझी पारथिबो एटी पिला मन को मन रे किछि डाउट आस्तबो जे सर आपण तो एटी मोल पर सेकंड टर्म रे आपण रेट कैलकुलेट करचंती हां आउ पिला माने कहिबे सर जे रेट तो कंसंट्रेशन टर्म रे बाहर करंती मोल पर लीटर पर सेकंड रे माने मोल पर लीटर टर्म रे चेंज देखैतो हां मु जदी कहि देबी एटी जे यार वॉल्यूम जदी मु 1 लीटर नै नेबी 1 लीटर नै नेबी ताले यार कंसंट्रेशन कोन आसीबो सबरो बाय 1 आसीबो कि नै बुझी पाछो कि नै तो बाय 1 कोले कोन से 1 ही तो आसीबो माने 1/1 2/1 3/1 कोन आसीबो सही जिंस ही आसीबो बुझियला तो मोल पर सेकंड टर्म रे मु एठी देखै छी कंसंट्रेशन बनै कि मु देखैनी इजीली बुझी परिबो बोली कि बुझियला वॉल्यूम जदी मु 1 नै नेबी ताले सही आंसर बुझी परछो कंसंट्रेशन सही सेम ही आसीबो बुझियला तो कौन सिखिला हमें एठी रेट इंडिविजुअल रेट रिएक्टेंट रो किंबा प्रोडक्ट रो डायरेक्टली डिपेंड्स करिथा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर आशा करछि बुझी परथि
बुझीगला नोट्स कर तापर आम नेक्स्ट स्लाइड रे गोटे फॉर्मूला देखा और नोमेनक्लेचर देखा रेट को आम किपर लिखिपर डी फॉर्म रे कि डेल्टा फॉर्म रे बुझीगला नोट्स कर देखो एवं 4 नंबर पॉइंट N1A प्लस N2B गिव्स N3C यह हूँ एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बुझीगला मुझे रिपीट करुच्ची यह कौन एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आ गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रे आबे जदि इंडिविजुअल रेट ऑफ ए को तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित आउ इंडिविजुअल रेट ऑफ बी को तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित आउ इंडिविजुअल रेट ऑफ सी को तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सहित डिवाइड कर दबा ताहले वैल्यू समान आसीबो बुझीगला आउ रिएक्टेंट पाई सामने रे माइनस आसे जानिछो रिएक्टेंट पाई बी कोन एटी भी रिएक्टेंट तो माइनस आसीबो आउ रेट ऑफ सी कौन आसीबो प्लस वैल्यू आसीबो बुझीगला तो यह जदि गोटे बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ताहले मने रखिबो यार इक्वालिटी रिलेशनशिप कौन आसे माइनस आर ए माइनस ऑफ रेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू प्लस ऑफ रेट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए तीनोटी कौन आसे वैल्यू समान आसे बुझीगला याकू कहा जाए इक्वालिटी रिलेशनशिप किंतु इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखिबा पाई मने रखिबो रिएक्शन टी बैलेंस हेतिबा दरकार बुझीगला आशा करूची बुझी पारिथिबो इंडिविजुअल रेट बाय रेस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डिवाइड कले कौन आए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो वैल्यू समान आए माइनस आर ए बाय N1 इज इक्वल टू माइनस आर बी बाय N2 इज इक्वल टू प्लस आर सी बाय N3 मन रख बुझीगला तापर देखो आम रेट रो नोमेनक्लेचर शिखा बुझीगला रेट को किपरि लिखिपर सपोज गोटे रिएक्शन होची 2A गिव्स 3B 2A गिव्स 3B एठारे ए रो रेट को आम किपरि लिखि थाउ आर ए रेट ऑफ ए बी रो रेट को किपर लिखि थाउ रेट ऑफ बी आर बी बुझीगला तो रेट ऑफ ए को आमे डी ए बाय डी टी भी लिखि परिबा ए को स्क्वायर ब्रैकेट टर्म यूज करा जाए कंसंट्रेशन पाई बुझीगला देखो रेट ऑफ ए कौन रेट ऑफ ए कौन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन चेंज इन टाइम बुझीपार तो ये डीए बाई डी टी लिखी यार माने कौन डी माने जानिछ तुम माने चेंज पाई यूज करा जाए डी हो कि डेल्टा हो एगुड़ा कौन चेंज पाई यूज करा जाए तो डी ए माने चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बुझीगला ए रो रेट लिखुचे माने कहार कंसंट्रेशन लिखा आम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बुझीगला तो डी ए माने कौन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए माने कौन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बुझीपार जार रेट लिखा तार कंसंट्रेशन लिखा और कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट रे लिखा जाए बुझीगला तो डी ए माने कौन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए आउ डी टी माने कौन चेंज इन टाइम बा टाइम टेकन बुझीपार तो आर ए लेख किंबा डी ए बाय डी टी लेख यह समान जिनस कि नुह आउ डी बदले तुम डेल्टा भी यूज कर बुझीपार जदि क्वेश्चन से कौन सी डेल्टा थी कि बुक रे डेल्टा यूज करा जाइथिबो ताले कंफ्यूज होबार नहीं डी लेखो कि डेल्टा लेखो एका जिनस बुझीगला तो रेट ऑफ ए को हमें किपरि लिखि परिबा आर ए लिखि परिबा आउ डी ए बाय डी टी लिखि परिबा समान जिनस बुझीगला आउ हमें जानी जे एटारे ए कौन रिएक्टेंट आउ रिएक्टेंट रो रेट पाई हमें कौन सिंबल यूज करू माइनस बुझीगला तो देखो ए रिएक्टेंट रो रेट को आमे कहि थाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बुझेला रिएक्टेंट रो रेट पाई आमे यूज करि थाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस काहे कि डिसअपियर होची गोटे केमिकल रिएक्शंस रे रिएक्टेंट कौन होता है डिसअपियर होता है क्षय होता है अदृश्य होता है बुझेला आ प्रोडक्ट कौन होता है प्रोडक्ट रे
एपियर होता है बुझीपार कि नहीं प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कौन बढ़ी बढ़ी चलता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कमी कमी चलता है बुझेगा से गोटे केमिकल रिएक्शन रे आमे जेते रिएक्टेंट रेट लिखा से यूज करता डिसअपियरेंस बुझेगा आउ प्रोडक्ट पई आमे यूज करता टर्म एपियरेंस सेठारे दृश्य होता है दृश्यमान होता है एपियर होता है बुझेगा देखो तो एठारे ए कौन रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट को आमे लिखि थाउ केमती पढ़ी थाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एठारे ए रिएक्शंस रे ए रिएक्टेंट तो याकू आमे पढ़िबा ए रो रेट को आमे पढ़िबा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए बुझेला और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ए आमे केमती लिखि थाउ माइनस डीए बाय डीटी बा माइनस आर ए बुझेला रेट ऑफ ए को केमती लिखिया हमें रेट ऑफ ए आर ए और डीए बाय डीटी बुझेला किंतु ए रिएक्शन रे जेहेतु ए रिएक्टेंट हमें किपरि लिखिबा माइनस डीए बाय डीटी और माइनस आर ए इजी जिंस बुझेला ठीक सही परी एठार जदि बी रो रेट हमें लिखिबा प्रथम तो को बी रो रेट को हमें पढ़िबा किपरि एठार बी प्रोडक्ट तो ताको हमें पढ़िबा रेट ऑफ एपियरेंस या एपियरेंस जगह तुम माने फॉर्मेशन भी कहि पारो बुझेला तो बी रो रेट को हमें पढ़िबा किपरि एठारे रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी केमते लिखि थाउ एक्चुअली आर बी आउ डीबी बाय डीटी को हमें पढ़िबा किपरि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी या रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी बुझेला आउ हमें जदि साइन लिखिबा साइन देके लिखिबा एक्चुअली किपरि लिखा जाए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को प्रोडक्ट पाई रेट पछरे कौन लगा जाए प्लस चिन्ह तो प्लस डीबी बाय डीटी और प्लस आरबी बुझेला आशा करुच्ची बुझी पारथिबो रेट लिखिला बेले प्रोडक्ट रेट लिखिला बेले पॉजिटिव सिंबल यूज करा जाए आउ सीए जणै थाए जे यार कंसंट्रेशन रे इंक्रीज होछि रिएक्टेंट रो रेट लिखिला बेले आमे रेट पूर्वरु माइनस चिन्ह यूज करता बुझेला आउ सीए बताई था यार कंसंट्रेशन रे डिक्रीज होछि बुझेला ऑलवेज ऑलवेज तुम माने साइन यूज करिवो बुझेला तो एठी देखो मु पुणी रिपीट करूछि जदि 2a गिव्स 3b गोटे रिएक्शन ताले ra और डीए बाय डीटी आर ए को तुम डीए बाय डीटी भी लिखि परिबो या को कोन पढ़ा जाए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एक्चुअली लिखा जाए केमिति माइनस सिंबल देके बुझेला एटी ए रे कोन आसीबो कंसंट्रेशन चिन्ह आसीबो बी रे कंसंट्रेशन चिन्ह आसीबो स्क्वायर ब्रैकेट बुझेला ठीक सही परी आर बी और डीबी को पढ़ा जाए कि परी रेट ऑफ बी किंबा डीबी बाय डीटी को पढ़ा जाए कि परी रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एक्चुअली लिखा जाए केमिति विथ सिंबल प्लस डीबी बाय डीटी और प्लस आरबी आशा करछि बुझी पारथिबो या को कहा जाए इक्वालिटी रिलेशनशिप इंडिविजुअल रेट बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान होता है रिएक्टेंट आउ प्रोडक्ट बुझीला देखो आशा करुछि बुझी पारथिबो तो एक क्वेश्चन चारोटी मु देइछि तुम माने सॉल्व करो प्रथमे तापरे मु सॉल्व कर देबी 5 सेकंड दोउछि बुझीला वीडियो पॉज करिकि सॉल्व करो हे गला देखो फर्स्ट क्वेश्चन अछि a + 2b + 3c गिव्स 5d ये कोइ सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बुझेला तो आमे कोन जानि छे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बुझेला तो एडी में देखिबा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समान जदि अछंती प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रो ताले रेट समान हबो आउ जदि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अछन ताले रेट अलग हबो बुझेला देखो ए रो रेट 1 बी ए रो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 बी रो 2 सी रो 3 डी रो 5 माने प्रत्येक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आम जो देखुचे ये ताहले इंडिविजुअल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समस्त अलग अलग माने रेट समस्त अलग अलग हम बी आंसर आउ किछि देखिबार नहीं बुझेला देखो सेकंड क्वेश्चन 2a + 4b गिव्स 6c ये कोइ छे सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन ra/2 rb/4 माने स्टोइचियोमेट्रिक को डिवाइड करी करी के लिखिছে माने ये इक्वालिटी रिलेशनशिप पचारिছে बुझेला आ इक्वालिटी रिलेशनशिप
रिएक्टेंट रेट पूर्वर माइनस बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट रेट पूर्वर माइनस बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट रेट प्लस सिंबल आछि पछरे बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुझेला तो ये कौन आसीबो रिएक्टेंट रेट लिखिबा आर ए पूर्वर माइनस तो माइनस आर ए बाय 2 इक्वल टू माइनस आर बी बाय 4 इक्वल टू प्लस आर सी डिवाइडेड बाय 6 देखि दबा एटी माइनस सिंबल नहीं हबनी माइनस आर ए बाय 2 इक्वल टू माइनस आर बी बाय 4 इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 प्लस आर सी बाय 6 एट आंसर देखो बहुत इजी एटी भी माइनस सिंबल नहीं नॉट इक्वल टू एटा हबनी माइनस सिंबल अच्छी प्लस सिंबल अच्छी एटी नॉट इक्वल टू कही हबनी तो बी आंसर बुझेला क्वेश्चन नंबर 3 2a plus 3b gives 5c rate of formation of c is 1 into 10 to the power 3 कही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c कही माने प्रोडक्ट रेट देछि बुझेला एटी प्रोडक्ट किए c तो लिखी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ c ए क्वेश्चन टी सॉल्व करूछि बुझेला एटी देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन माने प्रोडक्ट रेट देछि बुझेला तो रेट ऑफ c कोन देछि 1 into 10 to the power 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स रेट ऑफ यूनिट कौन मोल पर लीटर पर सेकंड बुझेला मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रो रेट केते हेबो ए रिएक्टेंट तो तारो डिसअपीयरेंस मागिछि माने डिसअपीयरेंस टर्म यूज करिछि तो ए रो रेट मागिछि बुझेला तो इठी हमें कोन करबा इक्वालिटी रिलेशनशिप यूज करबा तो सी रो रेट देछि आ ए रो मागिछि माने सी आ ए भीतर रिलेशन मागिछि बुझेला तो हमें इठी लिखि परिबा आर सी रो रेट बाय तार स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5 आ सी रेट माने ता पूर्व पॉजिटिव चिन्ह यूज करबा लेखोनी बुझेला तापर मागिछि ए रो तो माइनस ऑफ ए रो रेट डिवाइडेड बाय केते स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 रिएक्टेंट रो रेट माइनस आसीबो बुझेला से मागिछि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रो रेट केते आर सी केते 80 1 into 10 to the power 3 by 5 equal to minus of RA by 2 बुझी परछो तो इठी हमें कोन मागिछि से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस RA इक्वल टू कोन आसीबो 2 into 10 to the power 3 बज्र गुणन बुझेला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 into 10 to the power 3 by 5 बुझेला और से कौन मागिछि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कौन आर ए बुझेला इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखला बेले हमें रिएक्टेंट पछरे माइनस सिंबल यूज करिछे किंतु रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए कहले हमें कौन बाहर करबा आर ए को एक्चुअली हमें पढ़ी था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए किंतु लिखला बेले न्यूमेरिकल सॉल्व कला बेले जेमिति इक्वालिटी रिलेशनशिप लिखुछे सेते बेले रिएक्टेंट रो रेट माइनस यूज करूछे बुझेला तो आर ए कौन आसीबो माइनस 2 into 10 to the power 3 by 5 आंसर या को तो माने माइनस 2 by 5 into 10 to the power 3 भी लिखि परियो कौन आसीबो मोल पर लीटर पर सेकंड नोट करो देखा होछ ना हाँ नोट्स करो तो आंसर कितने आसला माइनस 2 by 5 into 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बुझेला देखो लास्ट क्वेश्चन 2a gives b rate of appearance of b is 6 into 10 to the power 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बुझेला b रो कोन कहिछि रेट ऑफ अपीयरेंस माने ये प्रोडक्ट अपीयरेंस लिखा है माने प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिखा हो अपीयरेंस लिखा हो तो प्रोडक्ट अब एठो में जानि परछो बी कोन प्रोडक्ट एरर राइट साइड रे थिले ताको कोन को प्रोडक्ट एरर लेफ्ट साइड रे रिएक्टेंट बुझेला तो बी रो कहिछि रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ बी इक्वल टू 6 into 10 to the power 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बुझेला कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए रो रेट मागिछि तो हमें लिखिबा कि परी माइनस आर ए बाय 2 इक्वल टू
आर बी बाय 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो आर बी ही लिखुची बाय 1 कौन लिखिबा तो माइनस आर ए से आर बी देछि तो माइनस आर ए इक्वल टू कौन हम 2 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू केते 12 इंटू 10 टू द पावर 3 तो आर ए इक्वल टू केते आसीबो माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एनर्स आंसर नोट करो आशा करुच्ची बुझीपार तो आम रेट विषय किसी फर्मूला देखिले और किसी सेंटेंस देखिले आज इंपोर्टेंट पॉइंट देखिले आउ ये चारोटी क्वेश्चन भी तुमको करदेली नेक्स्ट लेक्चर रे आम रेट ऑफ रिएक्शन रो जिते भी इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज अच्छी नीट रो आम करदे बुझीला 10-12 पीवाईक्यूज रही ये पढ़ले वर्तमान पर्यंत तो एबे आम पढ़ीचे कॉन्सेप्ट माने एबे ताजा ताजा क्वेश्चन कर चलिए बुझीला 10टी पाखापाखि क्वेश्चन रही नीट रो पीवाईक्यू आम करदे रेट ऑफ रिएक्शन बुझीला तो आज 4टा क्वेश्चन आ प्रीवियस लेक्चर तुम मैंने भलसे रिवाइज कर आज 4टा क्वेश्चन भी बुझापी चेष्टा कर आउ ये जो इंपोर्टेंट पॉइंट मु लिखिली आ नोमेनक्लेचर किपर लिखा होची टिके रिवाइज करते बुझीला तो आजिकार क्लास आउ प्रीवियस क्लास भलसे रिवाइज करके आसीबो नेक्स्ट क्लास रे आमे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करबा बुझीला तो थैंक यू।